दिनेश एक बहुत गरीब आदमी था। उसके 5 बच्चे थे, 4 लड़कियां और एक लड़का। दिनेश की पत्नी सुमन घर में पापड़ बनाने का काम करती थी और दिनेश गली गली जाकर पापड़ बेचता था। एक दिन सुमन बोली, सुनो जी, हमारे 5 बच्चे हैं। आपके पापड़ बेचने के काम से घर नहीं चल पाता। जितना कमाते हो रोज घर में खर्च हो जाता है। इस तरह तो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। आप कुछ और काम क्यों नहीं करते जिसमें मेहनत कम हो और आमदनी ज्यादा हो? सुमन, पूरे दिन गलियों में घूमता हूं, जब जाकर कहीं 100-200 रुपए कमाता हूं। तुम ही बताओ और क्या करूं। एक दिन सुमन पापड़ बना रही थी। छोटी बेटी निम्मी ने छोटा सा पापड़ बनाने की जिद करी। उसकी जिद पर सुमन ने बिल्कुल छोटे छोटे पापड़ बेल दिए। फिर मिनी ने उन्हें तलने के लिए कहा। सुमन ने अपनी बड़ी बेटी चारू से कहा, चारू, मैं पापड़ बना रही हूं, तू इसे तल कर दे दे। चारू ने जब वो पापड़ तले तो वो पानी पूरी की तरह फूल गए। मिनी खुशी से उछलती हुई आई और बोली, मम्मी देखो पानी पूरी, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे पानी पूरी खाने हैं। चारू ने उसका मन रखने के लिए घर के कुछ मसाले उसे पानी में मिलाकर दे दिए, जिससे वह खुश हो गई और पानी पूरी खाने लगी। सुमन उसको देखकर सोचने लगी, क्यों ना मैं घर में पानी पूरी बनाऊं और ये बाजार जाकर ठेला लगा ले। इससे उन्हें गली गली घूमना नहीं पड़ेगा और आजकल तो वैसे भी चाट पकौड़ियों पर भीड़ रहती है और पानी पूरी तो सबकी पसंद होती है। पर कुछ दिन पहले ये सब सीखना पड़ेगा। सुमन ने ये बात दिनेश से कही। दिनेश को भी ये काम सही लगा। उन्होंने कई तरह के पानी बनाने सीखे और पानी पूरी बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं था। दिनेश ने पहले दिन पानी पूरी का ठेला लगाया तो उसकी खूब बिक्री हुई। दिनेश बोला, सुमन देखो, आज हमारी 700 रुपए की बिक्री हुई है। पानी पूरी खत्म हो गए, नहीं तो और ज्यादा बिक्री होती। एक काम करते हैं, कल और ज्यादा बनाएंगे। चारू भी थोड़ी मदद कर देगी। सुमन ने कहा, मैं और चारू मिलकर कल और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे। इसी तरह दिनेश की खूब आमदनी होने लगी। दिनेश का एक बहुत अच्छा दोस्त था, मनोज। वह अक्सर दिनेश के पास आकर बैठ जाता था। दिनेश के हाथ में धड़ाधड़ पैसे आते देख उसे भी लालच आने लगा और वह बोला, अरे वाह दिनेश, तेरे तो दिन बदल गए। तेरा पानी पूरी का काम तो चांदी काट रहा है भाई। हाँ मनोज, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। सब मेरी पानी पूरी की तारीफ करते हैं। मेरे पास लोग पानी पूरी खाने दूर दूर से आने लगे हैं। यार, पैसों की किल्लत से मेरे घर में रोज लड़ाई रहती है। क्या ये काम तू मुझे भी बता सकता है? दिनेश बहुत सीधा था। उसने दोस्त को परेशान देखकर उसे पानी पूरी बनाने के सारे तरीके बता दिए। फिर 2-4 दिन बाद मनोज ने दिनेश से कुछ ही दूरी पर पानी पूरी का ठेला लगा लिया। सुमन बोली, कितने बुद्धू हो आप ये नहीं समझ सके कि वह आपकी रोजी रोटी छीन लेगा। मुझे लगा कि वो परेशान है, मैं मदद कर दूं तो उसका काम भी बन जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे पास ही ठेला लगाएगा। आप उनसे मना करो, नहीं तो मैं कहती हूं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात कर दूंगा उससे। अगले दिन, देख मनोज, तेरे यहाँ पानी पूरी बेचने से मेरे काम पर फर्क पड़ रहा है। तू कहीं और ठेला लगा ले। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। ये सड़क किसी एक की नहीं है, यहाँ कोई भी ठेला लगा सकता है। दिनेश की बिक्री अब भी बहुत अच्छी हो रही थी, इसलिए उसे उसके वहां रहने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप अपना काम करने लगा। अरे वाह भाई वाह। पानी पूरी तो बस दिनेश की बनी हुई अच्छी लगती है, इसके जैसा स्वाद कहीं नहीं। एक वो मनोज है, पता नहीं कितनी बकवास पानी पूरी बनाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ शादी है, क्या तुम वहाँ काम करोगे? क्यों नहीं भाई, मैं जरूर करूंगा, मुझे काम की जरूरत भी है। उसके बाद सगाई, शादी, जन्मदिन और दूसरे समारोह के ऑर्डर भी आने लगे। मनोज को उससे दिन प्रतिदिन जलन होने लगी।
वह अपने पास आए हुए ग्राहकों को उसकी पानी पूरी की खराबियां बताता, लेकिन फिर भी ग्राहक दिनेश के पास ही जाते थे। मनोज ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो इसके पानी पूरी खराब हो जाएं और इसकी बिक्री बंद हो जाए। उसके लालच ने उसे दोस्त से दुश्मन बना दिया था। उसने नजर बचते ही दिनेश के पानी में पेट खराब होने की दवाई मिला दी। सब लोग बहुत शौक से पानी पूरी खा रहे थे। कुछ कह रहे थे, मन तो करता है खाता ही रहूं। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि जिस दिन यहाँ पानी पूरी ना खाओ तो लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं। अगले दिन जिसने भी पानी पूरी खाए थे वो सब उल्टी दस्त से परेशान हो गए। मनोज से पता पूछते हुए वो दिनेश के घर आ गए। अरे दिनेश, ए दिनेश, बाहर आ। हमें ये बताओ कि कल तुमने पानी में ऐसा क्या मिलाया था जो सबको ही उल्टी दस्त हो गए? भाइयों, आप लोग कितने समय से पानी पूरी खा रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है क्या? हो सकता है कि कोई मसाला मैंने एक्सपायरी डेट का डाल दिया हो। आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, माफी चाहता हूँ। ये बात तो ठीक कह रहे हो दिनेश, तुम अच्छे आदमी हो, कभी कुछ मिलावट नहीं करोगे। शायद मसाले में ही गड़बड़ होगी। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। सुनो जी, मैंने सारे मसाले चेक कर लिए हैं, किसी की भी डेट एक्सपायर नहीं है। फिर ये सब कैसे हुआ? हो सकता है कुछ गलती हुई हो। वो लोग भी तो झूठ थोड़ी कह रहे होंगे। उनकी शक्ल बता रही थी कि उनकी तबीयत खराब हुई है। कहीं मनोज ने तो कुछ नहीं किया? आप ठेला छोड़कर कहीं गए तो नहीं थे? हाँ, याद आया, मैं कुछ देर के लिए बर्फ लेने चला गया था। अगले दिन भी मनोज ने चालाकी से उसके पानी में वह दवाई मिला दी। उस दिन भी सभी पानी पूरी खाने वालों को उल्टी और दस्त लग गए। सुमन बोली, सुनो जी, आप कल भी कुछ समय के लिए ठेले से हट जाना। कल पता करते हैं कि ये सब किसने किया है। सुमन थाने गई और पुलिस को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ चलकर मिलावट करने वालों को पकड़ने में मेरी मदद करो। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर और सुमन एक दुकान के पीछे छिपकर देखने लगे। मनोज, मैं बर्फ लेने जा रहा हूँ, जरा इधर भी देख लेना। हाँ हाँ, जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। वह हंस रहा था, उसे इसी मौके का इंतजार था। दिनेश के जाते ही उसने दवाई निकाली और पानी पूरी के पानी में मिला दी और हंसते हुए बोला, अब देखना दिनेश, तेरा काम चौपट, और अब तेरे हिस्से की बिक्री भी मैं करने लगूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो देखा कि इंस्पेक्टर और सुमन दोनों उसके पीछे खड़े थे। उन्हें देखते ही मनोज डर गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मनोज, वो सब तो इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब जेल जाने की तैयारी करो। दिनेश भी वहां आ गया था। नहीं भाभी, दिनेश भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि इसका काम बंद करके मैं रातों रात इसकी तरह अमीर बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जानते हो मनोज, तुम्हारे इस लालच की वजह से उन लोगों की जान भी जा सकती थी। रिपोर्ट सुमन ने की है, अब ये जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मनोज की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह दिनेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। बस एक मौका दे दे दिनेश, मैं हमेशा ईमानदारी से कमाऊंगा। अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। मनोज, मेरी एक बात याद रखना, इंसान मेहनत करके ही सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन लालच हमेशा जुर्म के रास्ते पर ले जाता है। जाओ और कहीं और जाकर मेहनत और ईमानदारी से काम करो।